स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं तुम सारे सेफ एंड साउंड होंगे। आज आपको दिख रहा होगा बोर्ड खाली है कि क्या सर क्या लाए हैं। टॉपिक में आप लोगों ने देख लिया होगा कि जो आईसीएससी ने बाइफरकेट कराया सिलेबस, यानी जो दो पार्ट में तोड़ा है, उसमें जो सेमेस्टर 1 में जो नवंबर में पेपर होने वाले हैं उसके उन्होंने सैंपल पेपर अपलोड कर दिए हैं कि कैसा होगा वो, और वी विल डिस्कस इट कि वो किस तरीके से पेपर है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वो पेपर डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ हम पेपर डिस्कस भी करेंगे और मैं ये भी बताऊंगा कि सिलेबस क्या है उस सेमेस्टर के। पर्टिकुलर 3 सब्जेक्ट आज हम डिस्कस करेंगे, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तीनों सब्जेक्ट में क्या सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सैंपल पेपर में कितना आया है उन पर्टिकुलर चैप्टर्स में से, और क्या पैटर्न है उस क्वेश्चन पेपर का। आज हम ये 3 बातों पे गौर देंगे और सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन से चैप्टर में से कितना आया और किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद मैं बहुत जल्द इन पेपर के सॉल्यूशंस भी लाने वाला हूं, मे बी नेक्स्ट वीक, ठीक है। सो बिफोर गोइंग इन दैट, लेट अस प्रे। Thank you, Father. Thank you for this, whatever we discussed today in this video. This thing help us, my student, to get a better preparation for their board examination. We ask this prayer in Jesus' name, Amen. So, बच्चों, चलते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, राइट साइड में जो मैंने लिखा है वो सिलेबस है जो आ रहा है। कमर्शियल मैथमेटिक्स पूरी आ रही है जिसमें जीएसटी और बैंकिंग है। अलजेब्रा पूरा आ रहा है जिसमें ये सारे सब चैप्टर्स हैं, लीनियर इनइक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, फैक्टराइजेशन, मैट्रिक्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ज्योमेट्री में सिर्फ आ रहा है आपका सिमिलैरिटी। अभी आपके मन में आ रहा होगा सर ने आगे 1 2 3 क्या लिख रखा है। इसका मैं रीजन बताता हूँ। ये वो चीजें लिखी है मैंने जो क्वेश्चन जिस तरीके से आए हैं। तो अगर आप पैटर्न देख पा रहे हो, जीएसटी में सिर्फ ऑलमोस्ट 3 मार्क्स का आएगा, बैंकिंग में से भी 3 मार्क्स का आएगा, लीनियर इक्वेशन में 4 का, क्वाड्रेटिक में 6 का, रेशियो में 4 का, और फैक्टराइजेशन 4, मैट्रिक्स 4, रेशियो अरिथमेटिक 6 और सिमिलैरिटी 6, ठीक है। अब राइट साइड आपके राइट साइड पे जो है वहां पे आएगा आपका क्वेश्चन पेपर, ठीक है, आ रहा होगा। नहीं है तो आप, अगर आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा कि सर बहुत छोटा है क्योंकि भाई आधा बोर्ड पे आ रहा है, सो आप क्या कर सकते हो, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हो। सो मैं आपका पीडीएफ स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए हम पीडीएफ को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स A 3/2 और एक B है इसका, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कराएं, यानी A B जो दे रखा है वो मल्टीप्लाई है, तो रिजल्टेंट क्या होगा। इसको मैं आपको मैट्रिक्स जब चैप्टर में पढ़ाऊंगा तब मैं बता दूंगा। बट ये क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स का है, तो मैं मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन को जहां मैंने लिखा है वो अंडरलाइन कर देता हूं, तो अब पता रहेगा कि सही है या नहीं जा रहा। सेकंड चीज आ रही है, परसेंटेज शेयर ऑफ एसजीएसटी ऑफ टोटल जीएसटी, तो जीएसटी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये जीएसटी का हो गया। नेक्स्ट है एबीसीडी, ये सिमिलर ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड है, तो ये सिमिलैरिटी पे चला गया। देन है द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 9, तो ये प्रोपोर्शन में चला जाएगा, रेशियो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में चला गया। इसके बाद आते हैं मैन डिपॉजिट 500, ये बैंकिंग का क्वेश्चन हो गया, ये आपका बैंकिंग का हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट हम सबको पता है इन इक्वेशन का पार्ट होता है, ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 से लेके आपके टोटल 16 तक के क्वेश्चन हैं जो 1 मार्क्स के हैं, ठीक है। इसके बाद आता है फर्स्ट टर्म, तो वो एपी का हो गया, एपी ये, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है ट्रायंगल सिमिलैरिटी, तो प्रोपोर्शनल कौन सी होगी, सिमिलैरिटी का एक और क्वेश्चन जो 1 मार्क के में था। फिर इनइक्वालिटीज का एक और क्वेश्चन आ गया, इनइक्वालिटीज का एक और क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन आ गया 1 मार्क का। इसके बाद आता है आपका प्रोपोर्शन, फिर से प्रोपोर्शन का एक और क्वेश्चन आ गया 1 मार्क का। इसके बाद आता है पॉलिनोमियल फैक्टर थ्योरम, यानी पॉलिनोमियल यानी फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम के बेसिस पे जो है। फिर आता है इफ 73 और nth टर्म, यानी एपीजीपी, 1 मार्क का इसका भी आ गया। एंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और मार्क्स का भी आ गया। और 15 द स्टेटमेंट इज ट्रू, जो मैट्रिक्स से रिलेट करता है, तो मैट्रिक्स का एक और आ गया।
इसके बाद आते हैं आपका फैक्टर पॉलिनोमियल वाले फैक्टर थ्योरम का एक और क्वेश्चन। तो अगर आप देख रहे हो तो जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जिसमें एक एक मार्क के हैं, तो सारे चैप्टर दो दो मार्क्स के आए हैं, बट जीएसटी और बैंकिंग एक एक मार्क्स का है। ठीक है, इसके बाद फटाक से हम नीचे आते हैं सेक्शन बी में, जो कि 12 मार्क्स का है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21 और 22 ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी यानी बैंकिंग का, ये 2 मार्क्स का, तो बैंकिंग का पोर्शन खत्म, इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं है बैंकिंग का। इसके बाद हम आते हैं नीचे जहां की फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है, तो ये फैक्टर थ्योरम का है, तो फैक्टराइजेशन भी अब खत्म पूरी तरीके से, कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। फिर जीएसटी के बेस पे है, तो जीएसटी भी खत्म, अब कोई जीएसटी का क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद हमारा आता है सोल्यूशन सेट का 20th क्वेश्चन, यानी सोल्यूशन सेट बोले तो इनइक्वालिटीज, अब इनइक्वालिटीज का कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद हम नीचे आते हैं कंपोनेंट डिपेंडेंट रेशियो का लास्ट क्वेश्चन, अब कोई क्वेश्चन नहीं। इसके बाद मैट्रिक्स में ए स्क्वायर निकालने को पूछा है, मैट्रिक्स का, अगर आपको दिख रहा हो 22 क्वेश्चन, तो मैट्रिक्स का ये भी खत्म। तो इसके बाद हमारा आता है 23, जो कि अब एक केस स्टडी काइंड ऑफ क्वेश्चन है, कि जहां पे उन्होंने बोल रखा है डिस्टेंस दे रखा है, यानी क्वाड इक्वेशन। तो क्वाड इक्वेशन से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया जो कि केस स्टडी में आया है, तो आपको पता चला वो कौन सा चैप्टर ज्यादा वेटेज वाला है। इसके बाद एक सिमिलैरिटी का, फिर नीचे एक और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये सिमिलैरिटी का, तो ये खत्म, और इसके बाद एपीडीपी। तो मेरा मानना है मेरा ये मानना है कि क्यों ना हम सबसे पहले जो हमारा इजी चैप्टर है या जो इजी टारगेट है वो हम करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में। इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैंने बनाई उसकी वीडियो, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन उसका है और बहुत इजी चैप्टर है। इसके बाद आप चाहो तो सिमिलैरिटी पे जा सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जा सकते हो। क्वाड्रेटिक मेरे को लिए सबसे ज्यादा आसान है क्योंकि आपने इसका प्रीवियस बेसिक्स पढ़ते हुए आ रहे हो। बाकी फिर सिमिलैरिटी, इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बैंकिंग और जीएसटी की तरफ जाएं क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस आए हैं अगर आप देखेंगे तो। उसके बाद आप जा सकते हैं इन इक्वेशन, वेरी इजी चैप्टर। फिर रेशियो, प्रोपोर्शन एंड फैक्टराइजेशन एंड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में मैंने लास्ट में इसलिए रखा कि इजी भी है, बच्चों को कॉन्फिडेंस भी आता है, थोड़ा कम ड्यूरेशन का टाइम बटेगा तब भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि मैथ्स में किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर सब्जेक्ट की तरफ, फिजिक्स। उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, मैं अब आपके साथ हूं फिजिक्स का लेके, एंड यू नो द ड्रिल, क्या करूंगा मैं, किस तरीके से करूंगा, ठीक है। हम लोग वही सेम चीज को, प्रोसीजर को फॉलो करेंगे कि मैं आपको पेपर इधर की तरफ चलेगा, सॉरी गलत जगह खड़ा हो गया, ठीक है, पेपर इधर की तरफ चलेगा एंड देन वी विल डिस्कस इट। सबसे पहला क्वेश्चन है पेपर पे, करेक्ट द स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट जो है वो है ऑप्टिकल डेंसिटी यानी रिफ्लेक्शन लाइट को लेके, तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसमें तो दूसरा क्वेश्चन है वो भी बेंडिंग ऑफ लाइट को है, तो ये रहा। फिर आपका है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिफ्लेक्शन को लेके, तो ये रहती है, ठीक है। इसके बाद जब नीचे हम आते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस आपको क्लियर दिख रहा है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो लेंस वाला ये रहा, ठीक है। एक ही मार्क का क्वेश्चन है तो मैंने वो टिक कर दिया। इसके बाद वेवलेंथ वाला क्वेश्चन है, वेवलेंथ वाला जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है, अगर आपको दिख रहा है 2 मार्क्स का है, वो ये रहा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन का 5 मार्क्स का हो गया जो उसका है एक्चुअल में, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है लेंस का लेके, जो मैंने यहां मार्क कर रखा है, ठीक है। ये 4 मार्क्स के ABCD पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे सबसे पहला क्वेश्चन है एनर्जी का, तो एनर्जी ये रहा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है हॉर्स पावर का, तो वो भी एनर्जी पावर वाले चैप्टर में ही है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी बॉय और गर्ल वाला, वो भी एनर्जी को लेकर वहीं पे है। फिर आते हैं जो एक फलक्रम वाला है, तो वो ये रहा, फोर्स मल्टीप्लायर वाला, जो फलक्रम वाला था ना, बीच में फलक्रम लगा देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, वहां से। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो E दिखेगा आपको। E में क्या दे रखा है, E में दे रखा है काइनेटिक एनर्जी, तो अगेन एनर्जी का 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे रहा। फिर से एक गर्ल मूव कर रही है, 4 मार्क्स का एनर्जी का क्वेश्चन है वो भी, ठीक है, 4 पार्ट है उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन मशीन के हैं, तो ये मशीन का पार्ट खत्म, मशीन खत्म। इसके बाद जब हम करते हैं तो मशीन के बाद नीचे आप आओगे तो वर्क डन बाय अ मूविंग सर्कुलर ट्रैक 0, ये वर्क एनर्जी का ही है,
वैसे ये सर्कुलर से भी थोड़ा रिलेट करता है बट मैंने इसकी तरफ ही लिखा है क्योंकि W वर्क डन यहीं पे होता है फॉर्मूला। फिर इसके बाद आपका जो नीचे की तरफ आते हैं ई पार्ट, उसका ई पार्ट जो है वो एको को लेके है, यानी जो साउंड में एक पोर्शन एको, और वो 2 मार्क्स का, तो मैंने यहाँ 2 मार्क्स कर दिया। इसके बाद वो आपका क्या है न्यूमेरिकल है एको को लेके, वो मैंने ये कर दिया 4 मार्क्स का। फिर पावर ऑफ द लेंस को लेके क्वेश्चन है ए, क्वेश्चन नंबर 4 में ए पार्ट का, जो बहुत अच्छा लगा मुझे पावर ऑफ द लेंस लेके। ठीक है, मोटे पतले सारे लेंस बना रखे हैं। ठीक है, कमेंट में बताइए पी क्यू आर एस में से कौन सा की पावर क्या बोली इन्होंने बोली है विच हैव द मैक्सिमम पावर, तो कमेंट में बताइएगा किसकी मैक्सिमम पावर है। ओके, इसके बाद आपका सी पार्ट आता है जिसमें एनर्जी को लेके क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। ठीक है, नहीं उससे पहले एनर्जी का एक और क्वेश्चन है जो चेंज किसमें हुई, और फिर 2 मार्क्स का ये एनर्जी का पेंडुलम वाला क्वेश्चन है। फिर आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, मैंने ये अलग लिखा है देखो TIR, तो ये 2 मार्क्स का है और उसके नीचे ही उसका चार्ट। अगर आपने देखा स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आया ही नहीं है सैंपल यूनिट, तो दैट मींस ये बेकार चैप्टर नो, हमें पढ़ना है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दे रखा है, तो हमें पता होना चाहिए कौन सी लाइट ज्यादा बैंड करती है, कौन सी लाइट कम बैंड करती है, किसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, वेवग्योर क्या होता है, कहां से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, वेवलेंथ थोड़ी सी याद हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी मैंने आपको ये करके दिखाई दिया है। सो होप, उम्मीद करता हूं आप इसे अच्छे से मेहनत से पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से वर्क पावर एनर्जी से स्टार्ट करो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है। इसके बाद आप लाइट की पूरी यूनिट ले लीजिए, फिर उसके बाद साउंड लीजिए, उसके बाद जाइए मशीन या फोर्स मल्टीप्लायर पे। ठीक है, सबसे पहले वर्क पावर एनर्जी लिए, जो दिखा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आएगा भी। ठीक है, अगर ये दिखा रहा है तो इसका मतलब ये आएगा भी। सो बहुत स्मार्टली वर्क करना है बच्चों, फालतू एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, बहुत कम टाइम बचा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आएगा, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और जो मैंने बताया इसका स्पेक्ट्रम को कोई क्वेश्चन अगर दिख रहा हो तो बताना मुझे। बाकी मैंने पावर का जो क्वेश्चन पूछा उसका कमेंट में बताना, जो सबसे पहले बताएगा लेट डिसाइड कि उसको मैं अपना ईमेल आईडी शेयर करूंगा एंड हैव अ 100 रुपीज कैशबैक। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट आज के लिए केमिस्ट्री का, जिसमें मैंने बना रखा है और अब आपका लेफ्ट तरफ स्टार्ट हो गया होगा। सो उसमें क्वेश्चन क्या है, पहला है द ट्रेंड ऑफ मेटालिक नेचर ऑफ द मेटल वी को एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप। सो ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द कलर चेंज ऑब्जर्व विद द सोडियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टेस्टेड विद द फॉलोइंग इंडिकेटर फिनोल्फिन, तो एसिड बेस सॉल्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, द कंपाउंड विच इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है। इसके बाद आता है ट्वाइस द वेपर डेंसिटी, ये आपका मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है स्टोमेट्री का। द नंबर ऑफ लोन पेयर केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। केमिकल बॉन्डिंग के बाद एलिमेंट विद अ सेम वैलेंस शेल, ये इसका है। इसके बाद आता है द गैस लिबरेटेड व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, अगेन एसिड बेस का क्वेश्चन। इसके बाद आता है द थिकनेस ऑफ द मेटल कंटेनिंग इलेक्ट्रोलिसिस बोल ही रहा है, उसका क्वेश्चन है। इसके बाद आता है आयनिक बॉन्ड, तो वो बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। इसके बाद आता है मोल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो स्टोमेट्री का यानी मोल का क्वेश्चन है। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये तो साफ पता चल रहा है पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। इसके बाद आता है द बॉन्ड ऑफ कार्बन टेट्रा, तो ये तो बॉन्ड का क्वेश्चन है, बॉन्डिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। द टाइप ऑफ बॉन्डिंग, अगेन ये बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आता है ये वाला जो वेपर डेंसिटी, तो स्टोमेट्री का क्वेश्चन है। इसके बाद आता है आइडेंटिफाई वन ऑफ द स्टेटमेंट टू इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, तो रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलिसिस में आ जाएगा। द ऑब्जर्वेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम क्लोराइड, तो ये आपका एसिड बेस सॉल्ट का ही है। ये बता भी सकते हैं कमेंट में किसका है, हो सकता है ये शायद एनालिटिकल का हो। ठीक है, एक बार आप कमेंट में अपना वो यूज भी बताइएगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18 में द कलर ऑफ अ प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन अ फेरस, ये वाला तो ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, साफ दिख रहा है। इसके बाद आता है द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन अ, नहीं ये मैं बता चुका हूँ। इसके बाद आता है ड्यूरिंग आयनाइजेशन, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है। ठीक है, द ऑक्साइड ऑफ अ मेटल दैट रिएक्ट विद एल्कली एंड वाटर, तो ये तो साफ एसिड बेस सॉल्ट का क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है।
इसके बाद आता है द प्रॉपर्टी विद डिक्रीज फ्रॉम, तो ये इसका आएगा टेबल का, पीरियोडिक टेबल का। वो फिर उसके बाद वो पीरियोडिक टेबल भी बताना है, वो भी पीरियोडिक टेबल का है। फिर उसके बाद आता है सेलेक्ट द आयन दैट वुड बी सिलेक्टिव डिस्चार्ज, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है। इसके बाद मिलता है कौन सा किससे मिलता है, हाइड्रोनियम आयन किससे जाके मिलता है, तो ये आपका केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। द कंडीशन दैट मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग फॉर द निकल, ये यहाँ का क्वेश्चन है। द हाइड्रो ऑक्साइड व्हिच इज सॉल्युबल इन अ, ये तो ये एनालिटिकल का क्वेश्चन है। द हाइड्रो ओके द विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, अगेन इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है। और फिर वो पूछ रहा है वैलेंसी क्या होगी, तो वैलेंसी वाला जब ऐसा फॉर्मूला आता है कंपाउंड का, तो हम इसको ही मानते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का ही, या आप इसको केमिकल बॉन्डिंग में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर द पार्टिकल व्हिच अट्रैक्ट वन अनदर बाय द इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड, अगेन इसका बॉन्डिंग का। इसके बाद आता है which of the following is not a statement pure water, तो इलेक्ट्रोलिसिस का इसका केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। the salt formed by the replacement of acid, ये एसिड बेस का क्वेश्चन है। इसके बाद आता है the alkali, अगेन एसिड बेस क्वेश्चन। फिर आता है प्रॉपर्टी ऑफ मैथ एलिमेंट हैलोजेंस, तो ये इसका क्वेश्चन है। और फिर इसके बाद आता है कैथोड वाला, तो वो इसका क्वेश्चन है। और लास्ट इसमें फिर एक और आता है द सिंपलेस्ट रेशियो वाला, जो वो स्टोमेट्री के ग्लास के दोनों क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 आता है, जो 4 मार्क्स का है, वो ये। सो उम्मीद करता हूँ ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं लेफ्ट साइड की स्क्रीन बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो इन सब के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पहला, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, अगेन उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। इसके बाद आप जा सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस, व्हिच आई हैव टू प्रिपेयर, ठीक है। मैं इसकी वीडियो भी बनाऊंगा, तो इसके बाद ये करिए। इसके बाद एसिड बेस सॉल्ट करिए, क्योंकि बहुत कंटेंट है पढ़ने के लिए, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे होगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और एनालिटिकल केमिस्ट्री लास्ट में आप कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा देर का चैप्टर भी नहीं है। सो उम्मीद करता हूं आपको ये सेगमेंट पसंद आएगा। पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग उम्मीद करता हूं कि आपको पार्ट पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं मैं बाकी सब्जेक्ट का भी बनाऊं, क्योंकि मुझे उन सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज से बात करनी पड़ेगी, उसके लिए आप मुझे बताएं ये पार्ट कैसा लगा। कुछ चीजें मैंने कमेंट सेक्शन में डालने को कही है, एंड यस रिवार्ड शुड बी गिवन, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कैसा हुआ है, ठीक है। अगर ये पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उनको भी बेनिफिट मिले। और सबसे अच्छी बात, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बी सेफ।